दर्शाता है कि शुभांशु शुक्ला जैसे लोग जो है वो अंतरिक्ष में जा सकते हैं, और भी बच्चे जो है इन तस्वीरों से कितनी इंस्पिरेशन लेंगे कि हमको भी उनकी तरह बनना है। जैसे मैंने खुद अपने जीवन में कल्पना चावला जी से इंस्पिरेशन ली थी नासा तक पहुंचने के लिए, तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलने वाली है। अब आप देख रही है जो तस्वीर, इसमें ये वायर्स जो लगे हुए हैं इनसे इसको खींचा जा रहा है, और खींचने के बाद बेसिकली यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म रखा हुआ है ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं आप, इसी पे इसको बेसिकली रखा जाएगा। और उसके बाद फिर जो भी वहां पे प्रेशर अंदर का है बाहर का है उसको मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि कुछ प्रेशर नॉब से इसको कंट्रोल किया जाए, और उसको बेसिकली कहते हैं कि इक्वलाइज किया जाए। जब वो प्रेशर मेंटेन हो जाएगा तब हैच खोला जाएगा। जी बिल्कुल। अब आप यहाँ से कमेंट्री टेक ओवर कीजिए अमिताभ जी, क्योंकि अब सभी को इंतजार है और मतलब सब कुछ सेफली हो गया है और अब वहाँ पे आना है ऊपर और धीरे धीरे निकलना, लेकिन धड़कनें अभी भी बहुत तेज है। और जैसा आपने सही कहा बिल्कुल योगेश्वर की, मतलब आप कल्पना कीजिए कि कितने लोग इस वक्त प्रेरित होंगे, कितने युवाओं में, बच्चों में ये ख्वाब देखेंगे वो कि हम भी एक दिन कुछ ऐसा करें, अपने देश का नाम यूं रोशन करें। और अंतरिक्ष में विज्ञान किस तरह के दरवाजे खोलता है, कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। ये बताइए अमिताभ जी। मुझे लगता है कि इसको लिफ्ट करके इसको पैड के ऊपर रखा जाएगा। स्मूथ मैकेनिज्म है। जी हाँ। मतलब उसमें साइड्स में उसको टेक ओवर करके और फिर धीरे से उसको लिफ्ट करके अब उस पे पैड पे उसकी लैंडिंग की जा रही है। स्पेसक्राफ्ट अब शिप पर अपना जो उसके लिए डेजिग्नेटेड पैड है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो और वहां पर एकदम आराम तरीके से उसको लैंड कराया जाए, क्योंकि पहले ही काफी कुछ, जैसा आप भी अमिताभ जी बता रहे थे कि काफी कुछ झेल चुके होंगे इस एंट्री का काफी रोमांचक होता है। अंदर जो काफी रोमांचक होता है, अचानक से जो एकदम आप फिर से ग्रेविटी फील करना रीएंट्री के टाइम ही शुरू हो जाता है। जब आप एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं स्पीड कम हो रही है ना, तो जैसे आप स्पीड कम हो जाती है। स्पीड एकदम से आप ब्रेक लगाते हो क्या होता है? हाँ, मतलब आप या एकदम एक्सीलरेट करते हैं तो क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करता है। कई हजार किलोमीटर की गति से 28,000 किलोमीटर पर 28,000 किलोमीटर से आप सीधा 323 पे पहुंच गए और 323 के बाद आप सीधा 30 पे पहुंच गए। तो मतलब वो शरीर को तो पूरा सब कुछ टेक इन करता ही। और तब से ग्रेविटी, ये देखिए लैंडिंग हो रही है उसकी, और उसके बाद से जैसे इस पर ये सेटल कर जाएगा उसके बाद से पूरी तैयारी शुरू होगी। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत अब भाई खुला और गेट खुल गया। फिल्मी स्टाइल में कूद के बाहर नहीं आएगा। फिल्मी स्टाइल में नहीं आएगा क्योंकि साइंटिफिक हर्डल्स है। और वो हर्डल्स क्या है कि अंदर का प्रेशर डिफरेंट है, अंदर का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, तो उसको जो बताएं प्रेशर इक्वलाइज किया जाएगा। प्रेशर भी दोनों का, बाहर का अंदर का प्रेशर बराबर हो, टेम्परेचर नॉर्मलाइज किया जाएगा, फिर स्ट्रेचर लेके अंदर जाएंगे, फिर एक एक करके धीरे धीरे बाहर आएंगे। काफी हाइट है और इससे एक्साइटिंग मोमेंट क्या हो सकता है चारों से। तो क्या हम माने कि उन चारों के साथ इस वक्त बाहर में कोई संपर्क में होगा? कम्युनिकेशन लगातार चल रहा होगा, रेडियो संपर्क तो लगातार चल रहा होगा। अंदर का सारा डाटा है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, क्या हालत है, लगातार सेंसर से पता भी चल रहा है। अच्छा, कैमरा लगे हुए हैं, कैमरे से विजुअल आएंगे। अभी कैमरे से विजुअल्स आएंगे। मैं उसी की बात कर रही थी, जिन खिड़कियों की वो बात कर रहे थे। और प्रेशर पहले रेगुलेट किया जाएगा। और अब ये देखिए, मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो वायर्स हैं उनको हटाने के लिए लोग पहुंच चुके हैं। और जो जिस तरीके से जकड़ के इसको स्पेसक्राफ्ट को ऊपर लाया गया था उन सब चीज़ों को वहाँ से हटाया जा रहा है, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट को खोलने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। बड़ी बातें जिसका इस वक्त ध्यान रखना है योगेश्वर, सबसे पहले तो आपको एयर प्रेशर देखना है कि अंदर और बाहर क्या है। क्या कुछ इस वक्त ध्यान में रखा जाएगा? De-rigging the spacecraft, but they're also doing some final सबसे पहले जो है वो प्रेशर को देखना है कि यूजुअली प्रेशर सेम ही होता है, क्योंकि देखिए अंदर अगर कैप्सूल के प्रेशर सेम नहीं होगा, जो नॉर्मल प्रेशर होगा, तो हमारे लिए भी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की आदत होती है। तो अगर उससे ज़्यादा या कम प्रेशर होगा या टेम्परेचर होगा तो हम नहीं रह पाएंगे। तो कैप्सूल में इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाया जाता है ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के अनुकूल हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डिफरेंस होगा, लेकिन एक प्रिकॉशंस के तौर पे सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि ऐसा कोई चीज़ ना हो। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं स्पेसक्राफ्ट में अभी जो वो देख रहे हैं आप, जहाँ पे उनका हाथ है वो बेसिकली चेक हो रहा है, ये ड्रैगो थ्रस्टर्स हैं। तो इन्हीं ड्रैगो थ्रस्टर की वजह से क्या होता है कि हम इसके स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन को मेंटेन करते हैं, तो उनको भी चेक किया जा रहा है कि उसमें
कहीं पानी तो नहीं चला गया है। और बहुत सारे यहाँ पे इसमें इस जो कैप्सूल है इसमें तकरीबन 16 ड्रैको थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जो कि नोज कोन के ऊपर 4 लगे होते हैं और उसके चारों तरफ आप देखेंगी ये 12 ड्रैको थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, तो उनको भी चेक किया जाता है। और ये 4 ये इधर आप देखेंगे और भी थ्रस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि आप देख रही हैं कि इसको वो खोल रहे हैं, जो कि उन्होंने बेसिकली टो करने के लिए ये कैप्सूल को यूज़ किया था। ये सारे वायर्स को खोल रहे हैं। जब इनको खोल लिया जाएगा तो आई थिंक उसके बाद भी ये लोग कभी कभी डिसइंफेक्टर यूज करते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया जो है वो ना रह गया हो, तो उसको भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे यहीं पे हैच है, यहीं पे हैच का वो, तो हैच जो है वो ऊपर की तरफ खुलता है, बेसिकली ऐसे ऊपर हो जाता है और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं। और ये जो विंडोज देख रही है, जो ड्रैको थ्रस्टर्स में जहाँ वो लोग हाथ लगा रहे हैं उसके ऊपर एक विंडो है, आप देख सकती हैं लेफ्ट साइड में जो है, तो वहाँ पे ये विंडोज है, उससे पता चलेगा कि हाँ एस्ट्रोनॉट जो है वो ठीक कंडीशन में है कि नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया मुझे लग रहा है कि 10 मिनट और लगेगी। 10 मिनट के बाद हैच खोला जाएगा और हैच खोलने के बाद बेसिकली क्या होगा, एक एक एस्ट्रोनॉट को बारी बारी जो स्ट्रेचर्स होता है उस पर उनको बेसिकली ले आके बिठाया जाएगा और बिठाने के बाद उनको ले जाया जाएगा वन आफ्टर अनदर। क्योंकि जो सीट होती है वो ऐसी होती है कि वन आफ्टर अनदर होती है, तो उसमें सीक्वेंसली एक के बाद दो को, तीसरे को, चौथे को। यूजुअली इसमें 7 सीटों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन अभी अधिक से ज़्यादा अधिक इंस्ट्रूमेंट रखने की वजह से आई थिंक अभी 4 सीटें जो हैं वो लगाई गई हैं, तो जिसके ऊपर 4 एस्ट्रोनॉट बैठे होंगे। पीछे का जो स्पेस है जहाँ पे पीछे 3 सीटें और होती थी वो खाली है, तो यूजुअली उसको मिशन के लिए जो इक्विपमेंट्स ले जाने हैं उसके लिए यूज़ किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ड्रैको थ्रस्टर्स को खोल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि जो कैप्सूल है वो पूरी तरह से ठीक है कि नहीं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी तरह से बर्न हो गया है ये। तो ये सारी जो प्रक्रिया है कि ये थोड़ा टाइम लेगी, मुझे लग रहा है कि अभी 10 मिनट लग सकता है। जब हैच बर्न कर गया है का मतलब क्या हुआ? बेसिकली जब एटमॉस्फेयर में एंट्री हुई है तो आप देख सकते हैं कि जो हीट सीट है उसने तो हीट को सस्टेन कर लिया है, लेकिन जो हीट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, उसकी वजह से ये एरिया जो है साइड का एरिया है वो थोड़ा सा बर्न हुआ है। जी ठीक है, लेकिन अंदर से इस वक्त कम्युनिकेशन क्या चल रहा होगा? अमिताभ जी आप बताइए, क्या कम्युनिकेशन? आप कह रहे हैं कि बातचीत हो रही होगी, लेकिन अगर कैमराज है तो उससे भी फीड आ सकती है। ऑन करेंगे। मेरी पिछली बार जब फील्ड लगे हुए थे कैमरा से अंदर के भी दिखा रहे थे, तो फुल इनका भी अंदर बाहर आने के पहले कैमरे से इनका व्यू बाहर देखा जाएगा, देख पाएंगे हम लोग भी। और बाकी सब नॉर्मल चल रहा है, तो सभी रिलैक्स होंगे 100%। क्योंकि अब इनका सारा काम खत्म हो चुका है, इनको लाया जाएगा बाहर और इनका जो इनका रिहेबिलिटेशन इनको रखा जाएगा, उसके बाद इनसे सारे अंदर जिसको बोलते हैं कि ब्रीफिंग लिया जाएगा सारा सिस्टम along with other grants। अभी जो उनके सारे मेडिकल टेस्ट होंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे। लेकिन पहले तो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेचर्स की तैयारी होती है, तो स्ट्रेचर्स में निकाला जाता है ताकि उनको सेफली एक हेल्थ फैसिलिटी मिले। खड़ा होना नामुमकिन हो जाता है, खड़ा होना नामुमकिन होता है, मतलब अब क्योंकि आप बहुत जानते हैं कि ऐसे केस भी है कि अंदर चलते फिरते भी लोग आए हैं। अच्छा, ऐसा? अमूमन उनको स्ट्रेचर पे लाया जाता है, कई लोग तो गिर पड़ते हैं, हाँ। उनको कोशिश करते गिर पड़ते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ। और ये प्रोसेस कई बार महीनों तक चल सकता है। योगेश्वर, इस पर आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है? Side match or whether it is the docking, or I love seeing the smiles on their faces. Yeah, it's going to be exciting for them once we open this Dragon side hatch. Again, it तो opens. चलिए अब उस लम्हे का इंतजार है जब ये हैच खोलकर और फिर ये चारों निकलेंगे। आपको चालक दल और मिशन का सफर बता दें। पेगी विल्सन है सबसे पहले, जो कि कमांडर है, वो नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं। शुभांशु शुक्ला पायलट रह चुके हैं, भारत के इसरो अंतरिक्ष यात्री, जो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। तो इन 4 लोगों का इंतजार पूरे विश्व मिशन के भी पायलट ये सॉरी इस मिशन के भी पायलट वही है। कमांडर जरूर पेगी विल्सन है, लेकिन पायलट के तौर पर शुभांशु शुक्ला ही थे। उसके बाद से अगर आप देखें तो स्लावोश उशनान्स्की विसिन्स्की जो है वो पोलैंड के हैं और पोलैंड से पीएसए प्रोजेक्ट के अंतरिक्ष यात्री हैं। और तिबोर कुपू जो कि हंगरी के हैं, उन्होंने हुनर प्रोग्राम से अंतरिक्ष यात्री वो है। तो तिबोर कपू, इन 4 लोगों का अब इंतजार है, एक एक करके चारों लौटेंगे। विल्सन जरूर इस क्रू के, इस पूरे टीम के कमांडर थे, लेकिन पायलट हमारे शुभांशु शुक्ला ही थे। आज गर्व की अनुभूति पूरे देश को हो रही है, करोड़ों हिंदुस्तानियों को हो रही है। कल्पना चावला और राकेश शर्मा जी के
जो इंस्पिरेशन है, जो एक जोश युवाओं में भरते हैं, उसकी बात होती है, तो शुभांशु शुक्ला का भी नाम अब उसमें जुड़ जाएगा, मुझे लगता है अमिताभ जी। और बच्चे जुड़ गया मतलब, और बच्चे देखेंगे भाई कैसे एस्ट्रोनॉट, हाउ टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, क्या किस तरीके से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लैंडिंग है, ये स्प्लैश डाउन दरअसल करोड़ों सपनों को उड़ान देने वाला स्प्लैश डाउन, और बहुत लंबी दूरियां भी सफ़र करनी बाकी है। कई बार मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे वक्त है तो बता सकता हूँ कि हम एरोप्लेन से नॉर्मली चलते हैं, हमने कभी एंट्रिक की स्पीड कभी फील नहीं की। तो एरोप्लेन से बॉम्बे जाने में उनको लगभग 2 घंटे लगते हैं। एरोप्लेन से चांद पे जाने में आपको लगेंगे 20 दिन एरोप्लेन से, और इसी एरोप्लेन से सूरत पे जाने में लगेंगे 20 साल। और वहाँ से अगर हम मंगल पे जाना चाहेंगे तो मंगल के लिए फिर हमको चाहिए 30 साल, और जुपिटर तक पहुँचते पहुँचते एरोप्लेन से 100 साल लग जाएंगे। तो आखिरी प्लैनेट पे पहुँचने में एरोप्लेन से 700 साल लगेंगे। मुझे लगा कि ये स्पेसक्राफ्ट मूव कर रहा है, लेकिन आगे मूव कर रहा है। मुझे पहले लगा कि आगे पुल करके आगे उसको पूरे पैड को पूरा आगे पुल करके ला रहे हैं। पूरे पैड को आगे पुल करके ला रहे हैं। और ये डिसइंफेक्टेंट्स है जिसकी बात वो कर रहे थे, लोकेशन जुड़े क्या हमारे साथ। और आप उसमें इसके एटमॉस्फेयर में एंट्री के टाइम पे जो हॉट जिसको प्लाज्मा कहते हैं, जो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड की, उसका जलने के निशान भी देख पा रहे हैं, किस तरह बाहर की सरफेस जल जाती है। बाहर की जो सरफेस आपको जली हुई दिख रही है, वो जब एंट्री होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उसके बाद जो ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर रहे हैं, ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि तरह तरह की चीजें उस वक्त कर यहाँ पे बैक्टीरिया अब इसको देखिए, एक हाइट से अब सीढ़ी से वो ऊपर जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। जिसको ऊपर मेन प्लेटफॉर्म पे लाना है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ऊपर को चेक करने के लिए भी चल रहा है। ये क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि अंदर डाला जा रहा है कुछ अंदर। योगेश सर, अगर आप डिस्क्राइब कर सके कि क्या इस वक्त हो रहा है। बेसिकली ये क्या है कि जैसे जब ये अपने आप प्लेटफॉर्म पे एक बार आ जाता है, तो जो भी इसके जितने भी इक्विपमेंट्स है, देखिए अभी ये डिसइंफेक्टेंट को यूज कर रहे हैं, हर जगह से इसको बेसिकली डिसइंफेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, बायो ऑर्गेनिज्म है जो आ सकते हैं स्पेस से। तो देख रही हैं कि किस तरह से ये जो इन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है, ताकि ये भी इम्पैक्ट उनको ना कर सके। ये सारी चीज़ें जब डिसइंफेक्ट की जाएगी, और जो आपने देखा वो ट्यूब शेप में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो बेसिकली एक पार्ट है। ये सारा चीज़ जो है वो इसका हिस्सा है, जिसको एक जगह रख दिया गया है, क्योंकि बाद में इसी को जाके हमको रिड्यूस भी करना है, राइट। तो ये रियूजेबल है, तो इसको रियूज भी बाद में करना है, इसलिए इसको इस जगह पे रखा जाएगा, उसके बाद यहाँ से भेजा जाएगा। और ये सारी जो पाइप्स हैं, ये बेसिकली आपको मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि हमें अगर प्रेशर को मॉनिटर करना है या टेम्परेचर को मेंटेन करना है, उन सारी चीज़ों के लिए सारे ट्यूब यूज किए जाते हैं। कभी कभी ये जो ट्यूब्स लगे हुए हैं, ये क्लैंप का भी काम करते हैं, जिसपे हमको बांध के इसको उठाना होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली केप्ट देयर। आप देख रही है वहाँ पे एक मेटल का हुक निकला हुआ है, और हुक से फिर ये एक तरह से रॉड निकली हुई है। और ये हाइट पर ये लोग इस वक्त खड़े वो इसीलिए है कि ये डोर, क्योंकि अगर स्ट्रेचर पर निकालने की नौबत आती है तो ये सेम लेवल पर खुले है ना। स्ट्रेचर पे ही लाया, तो इस टाइम स्ट्रेन डालना बॉडी पर, इस टाइम स्ट्रेन डालना बॉडी पर ठीक नहीं होता है। और ये लगता है दरवाज़ा खुल रहा है, तो बड़ी करीब आ गई है। और अब कुछ ही क्षण में आप देखेंगे कि ये जो पूरी टीम है, जिसमें पैगी विल्सन है कमांडर के तौर पर, ये नासा के एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं, पहले भी यात्री रह चुके हैं, और ये जो पूरा क्रू है वो निकल रहा है। शुभांशु शुक्ला भारतीय अंतरिक्ष यात्री, जो कि पायलट के तौर पर इस मिशन पे गए थे, और स्लावोश उशनांस्की भी निकलेंगे, और टिबोर कपूर। Being told that's just a protector for the hatch seal for while the crew egresses.